हेलो डियर स्टूडेंट्स, 1D मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1 और ये ग्राउंड तक आने में टाइम लेता है t1। इफ इट इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम स्पीड, अगर उसी स्पीड से इसको नीचे की तरफ थ्रो कर दिया जाए तो ये टाइम लेता है t2। और थर्ड सिचुएशन ये है, अगर इसको फ्री फॉल कर दिया जाए तब टाइम लेता है ये t3। तो t1, t2, t3 में रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं यहां से इस तरीके से एक टावर ले लेता हूं जिसकी हाइट है h और यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन, ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो ऊपर की तरफ थ्रो किया केस फर्स्ट देखते हैं अपन पहले। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। जब भी किसी टावर पे खड़े होकर किसी बॉल को या किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए या फिर ड्रॉप किया जाए, तो जिस जगह पे खड़े होकर अपन ये करें तो उसको अपन ओरिजिन मान सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं एक तरीके से ओरिजिन ले सकता हूं। इसके ऊपर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे की सारी वैल्यूज नेगेटिव ले लेंगे। तो अब ये हाइट है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव तो माइनस h। वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, तो u। टाइम हो गया t1। g नीचे की तरफ लगता रहेगा तो -1/2 g t1²। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं अपन। अब इसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो कर दिया और स्पीड क्या है, सेम है। तो केस सेकंड देखते हैं। s इक्वल टू दोबारा यही लगाएंगे अपन ut प्लस हाफ at²। अभी भी h कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव। अब वेलोसिटी भी किधर है, नीचे की तरफ, तो -u टाइम कितना t2। g किधर लगता रहेगा, डाउनवर्ड, तो -1/2 g t2²। इक्वेशन सेकंड। अब मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बन जाएगा अपने पास में 0। इसमें से इसको माइनस करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u बाहर आ जाएगा, ये t1 प्लस t2 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस के g/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा t2² माइनस t1²। तो ये बन जाएगा t2 माइनस t1 और ये t2 प्लस t1। तो यहाँ से t1 प्लस t2 बाहर आएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 हुआ, ये u प्लस g/2, इसको मैं प्लस की जगह माइनस का ले लेता हूँ और इसको मैं t1 माइनस t2 बना लेता हूँ। तो यहाँ से u की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में g/2 t1 माइनस t2। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर लेता हूँ और h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। तो -h इक्वल टू, ये यहाँ से इस इक्वेशन में ले लेता हूँ, -h इक्वल u t1। u की वैल्यू आई अपने पास में g/2 t1 माइनस t2 इंटू t1, तो इंटू t1 माइनस g/2 t1²। तो ये बन जाएगा -h g/2 t1 इंटू t1² ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे -g/2 t1 इंटू t2। अब देखिए थर्ड केस देखिए, केस थर्ड। अब इसको फ्री फॉल कर दिया गया है। फ्री फॉल करने का मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब दोबारा वही सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s तो वही माइनस h, u 0 हो गया, ये -1/2 g। अब टाइम है t3, तो t3²। माइनस h की वैल्यू अपन ने निकाल रही, ये बन जाएगा -g/2 t1 इंटू t2, ये -1/2 g t3²। यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से t3 की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास में √t1 इंटू t2।